नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज ये हम लोग की लास्ट वीडियो होने वाली है बीसीए स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज हम लोग की क्लास होगी क्लासरूम मैनेजमेंट पे, यानी वर्ग कक्ष प्रबंधन पे। तो दोस्तों, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हम लोग प्रबंधन कैसे करेंगे कक्ष का, वो हम लोग देखेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का पॉइंट आता है कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था। दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के बैठने के लिए कक्षा में उपयुक्त स्थान होना चाहिए और विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को कक्षा में सामने वाली बेंचों पर बिठाना चाहिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक कुर्सी की व्यवस्था और कक्षा में हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग का अगला जो पॉइंट है वो हम लोग का आता है कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण। तो दोस्तों, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, यानी कि कक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ना ही बच्चों के द्वारा ना ही किसी टीचर के द्वारा। पिछड़े बालकों को कोई बात अगर दोस्तों नहीं समझ में आ रही है तो उसको हम लोग बार बार समझाएंगे जब तक ये बच्चा समझ नहीं जाता है। और पिछड़े और दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक हैं, दोनों को हम लोग ध्यान में रख के अपनी शिक्षण विधियां बनाएंगे, जिससे कि पिछड़े बालक पिछड़े ना रह जाएं और प्रतिभाशाली बालक भी अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें। कक्षा को दोस्तों हम लोग मोटिवेटेड रखेंगे, क्योंकि जो हम लोग के दिव्यांग बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो उनको हम लोग को मोटिवेटेड रखना है। अगला दोस्तों हम लोग का पॉइंट आता है विशेष बालकों पर विशेष ध्यान। तो दोस्तों, जो हम लोग टीएलएम बनाएंगे वो हम लोग टीएलएम भी इंक्लूसिव बनाएंगे, हम लोग विशेष बालकों को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको कक्षा में आगे बिठाएंगे और प्रकाश की उचित व्यवस्था दोस्तों हम लोग रखेंगे। और दोस्तों, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं, जो चलने फिरने में जिनको समस्या आती है, उनको सहायता करने के लिए दोस्तों हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि कक्षा में उनको चलने फिरने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अगला दोस्तों हम लोग का पॉइंट आता है शिक्षण अधिगम सामग्री में समावेशन। तो दोस्तों, टीएलएम हेतु सामग्री चित्र ग्राफ के निर्माण एवं प्रयोग के द्वारा विशेष बालकों को ध्यान केंद्रित कराएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो टीएलएम बनाएंगे वो क्रिएटिव होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक वीआई बच्चा भी सीख सके, एक एचआई बच्चा भी सीख सके। यानी कि दोस्तों, शिक्षण सामग्री का निर्माण दोस्तों कक्षा के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो दोस्तों, एक टीएलएम में उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी कि उस कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है, ना ही उसमें अधिक जानकारी होनी चाहिए, ना ही कक्षा के स्तर से नीचे जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये निर्माण सामग्री जो है वो कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। अगला दोस्तों हम लोग का आता है लचीली शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों, हम लोग एक फ्लेक्सिबल शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो घर से बना के लाएंगे वो हम लोग बच्चों के अनुसार देखेंगे कि कौन सी शिक्षण विधियों में बच्चा ज़्यादा सीख पा रहा है, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों, सरल से कठिन की ओर हम लोग जाएंगे और ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण कराएंगे और सामान्य से विशेष की ओर जाएंगे। यानी कि दोस्तों, इसमें हम लोग बच्चों के अनुकूल शिक्षण विधियाँ रखेंगे अपनी। और दोस्तों, अगला हम लोग का पॉइंट आता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि दोस्तों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंडर। तो दोस्तों, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि बच्चों का हम लोग साल भर निरंतर सतत यानी कि लगातार हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, और समग्र यानी कि उसका हम लोग स्कूल और स्कूल के बाहर सारी चीज़ों को देख के उसका मूल्यांकन करेंगे। अगला दोस्तों हम लोग का पॉइंट आता है आईसीटी का उपयोग। तो दोस्तों, एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि दिव्यांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों के शिक्षण में हम लोग को आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आईसीटी क्या होती है? तो आईसीटी दोस्तों होती है हम लोग की जितने भी
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है, स्पीकर, हेडफोन, इंटरेक्टिव वाइट स्क्रीन, डिजिटल बोर्ड आदि। ये सब दोस्तों हम लोगों के आईसीटी के अंडर आते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का पॉइंट है समग्र बुनियादी संरचना, यानी कि दोस्तों जो हम लोग की बिल्डिंग है वह भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो समावेशी कक्षा में बेहतर प्रबंधन के लिए समग्र मूल संरचना पर ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्नीचर, तो दोस्तों फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के बैठने के लिए वह उचित हो, और जो लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी उसमें आराम से बैठ सकें, और जिनको कुछ दिक समस्या है हाथ पैर में वो भी उसमें बैठ सकें। चौड़े दरवाजे होने चाहिए दोस्तों, जैसे कि कोई व्हीलचेयर से स्कूल आता है तो उसको कक्षा में प्रवेश करने में जो समस्या आती है वह ना हो, इसीलिए दरवाजे भी चौड़े होने चाहिए। सुरक्षा मानक दोस्तों, यानी सुरक्षा मानकों का भी हम लोगों को पालन करना चाहिए, जैसे कि नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे है तो वहाँ पे रेलिंग्स होनी चाहिए। और दोस्तों शौचालय, यानी कि हम लोग को जो शौचालय होता है वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि डिसेबल्ड आदमी के प्रयोग के लिए होना चाहिए। रैंप जहाँ पर आवश्यक हो, तो दोस्तों जहाँ पर रैंप की आवश्यकता होती है वहाँ पे रैंप भी होना चाहिए, जिससे कि जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है, जो व्हील चेयर से चलते हैं, उनको कोई समस्या ना आए। साइन बोर्ड दोस्तों, साइन बोर्ड जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बालक हैं उनके लिए साइन बोर्ड होने चाहिए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ऑडियो की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों चलिए कुछ अन्य बिंदु देखते हैं। तो दोस्तों इंक्लूसिव क्लास चित्र स्पष्ट एवं जानकारी पूर्ण होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो चित्र बनाएंगे वह जानकारी पूर्ण होने चाहिए, और दोस्तों एकदम स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि अगर लो विज़न बच्चा है जिसकी कुछ क्षमता बची है देखने की, तो वह उससे कुछ जानकारी ग्रहण कर सके। अगला दोस्तों आता है आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाते समय हम लोग को अपनी आवाज़ काफ़ी तेज़ रखनी चाहिए, ताकि हम लोग की आवाज़ कक्षा के आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके, और जो दोस्तों हियरिंग इम्पेयरमेंट में जिसको हार्ड ऑफ हियरिंग की समस्या है दोस्तों, उस तक भी आवाज़ पहुंच जाए। तीसरा दोस्तों हम लोग का आता है वाक स्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों जो आप लोग बोलेंगे वह स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आप लोग को दोहराने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों ये थी हम लोग की क्लासरूम मैनेजमेंट, जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।